Hello students, in this video we will solve the remaining questions related to interest on partners capital. Question number 39. Molly and Boli contribute 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decide to allow interest on capital at the rate of 6% per annum. Interest on capital कैसे allow करा 6% per annum के हिसाब से. Their respective share of profit is 2:3. उनका respective share of profit कितना है 2:3. The net profit for the year is 1500. उनका net profit कितना है 1500. Show distribution of profit. हमें क्या show करना है distribution of profit. Where there is no agreement except for interest on capital. हमने कोई और agreement नहीं कर रखा है, केवल interest on capital का agreement कर रखा है. Where there is an agreement that the interest on capital as a charge. जहाँ पर agreement है कि interest on capital as a charge है. ओके ये सारे इन सब में क्या ट्रीटमेंट होते हैं ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है. अगर आपको ये ट्रीटमेंट्स नहीं पता है एज अ चार्ज तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं. तो इसमें क्या है देखिए, मोली और भोली. मोली ने कितना कैपिटल लगाया 20,000, भोली ने कितना लगाया 10,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 2:3. नेट प्रॉफिट कितना है 1500. हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 1500. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं किस हिसाब से कैलकुलेट करूंगी. 20,000 का 6% निकाला मैंने 1200. 10,000 का 6% निकाला मैंने 1600. तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1800. तो फर्स्ट केस में मुझे क्या बोला गया है, फर्स्ट केस में मुझे बोला गया वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कोई एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो मेरा जितना प्रॉफिट होगा उतना ही मैं इंटरेस्ट बांट दूंगी. जितना प्रॉफिट है 1500 का उतना इंटरेस्ट मैंने बांट दिया है. ठीक है, और यहां पर मुझे 1800 जितना मैं नहीं दूंगी क्योंकि मेरा ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है. जितना प्रॉफिट है उतना बांट दूंगी. ठीक है, तो 1500 को मैंने मोली और भोली में बांट दिया. और मैं 1500 को किस रेशियो में बांटूंगी 1200 डिवाइडेड बाय 1800 और 600 डिवाइडेड बाय 1800. किस रेशियो में बांटूंगी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में. 1200 और 600 मैंने निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसी रेशियो में मैं 1500 को बांट दूंगी. ठीक है, तो कैसे निकालूंगी 1500 का 1200 डिवाइडेड बाय 1800 निकालूंगी तो कितना आएगा 1000. फिर 1500 का ही मैं निकालूंगी कितना 600 डिवाइडेड बाय 1800 तो कितना आएगा 500. तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरह से मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी. अब नेक्स्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैं क्या करूंगी बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 1500 लिखूंगी. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में पूरा मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 1800 में पूरा दूंगी. 1200 और 600 किस में बांटा है मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें मैंने बांटा है 1200 और 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये 1800 मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट करा है ना, कितना करा है 1200 और 600 वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1200 और 600. अब ये 1800 से मैं 1500 माइनस करूँगी 300 का लॉस आएगा. अब जो ये लॉस आया है ये मोली और भोली बेयर करेंगे. ठीक है, किस रेशियो में बेयर करेंगे 2:3 के रेशियो में बेयर करेंगे जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. तो 300 का 2/5 तो 120, 300 का 3/5 तो 180 आया है. ठीक है, जो भी लॉस है उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मोली और भोली बेयर करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. जब भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स को पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और जो भी लॉस होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. अमित एंड भ्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st April 2018 with capitals of 15 lakh and 9 lakh respectively. On 1st October 2018 they decided that their capitals should be 12 lakh each. मतलब इनका शुरुआत में कैपिटल कितना था 15 लाख और 9 लाख. 1 अक्टूबर 2018 के उन्होंने डिसाइड करा कि उनके कैपिटल कितना होना चाहिए 12 लाख होना चाहिए. मतलब 15 से 12 करना है, मतलब 3 लाख कम करेगा ये. 9 लाख से 12 लाख करना तो 3 लाख बढ़ाएगा ये. भ्रमित इंट्रोड्यूस करेगा और अमित क्या करेगा विड्रॉ करेगा.
कब? 1 अक्टूबर को करेगा। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने महीने हो गए? 6 महीने। 6 महीने तक कैपिटल कितना था? 15 लाख का। 15 लाख पे 8% लगाया, 6 महीने के लिए 60,000 आया। फिर अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने हुए? 6 महीने, और कैपिटल कितना हो गया? 12 लाख। 12 लाख पर 8%, 6/12 के हिसाब से 48,000। 60,000 प्लस 48,000 कितना हो गया? 108,000। अब भ्रमित का 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 9 लाख था। 9 लाख पे 8%, 6/12 के लिए 36,000, और फिर 12 लाख हो गया। तो 12 लाख पर 8%, 6/12 के हिसाब से 48,000। 36,000 प्लस 48,000, 84,000। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया अमित और भ्रमित का। क्वेश्चन नंबर 41। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the ratio 3:2. On 31st March 2019, after closing the books of accounts, their capital account stood 4,80,000 and 6 lakh. मतलब क्लोजिंग के टाइम पर उनके कैपिटल कितने हो गए? 4,80,000 और 6 लाख। ऑन 1 मई 2018, कब? 1 मई 2018 को सिमरन ने इंट्रोड्यूस करा था एडिशनल कैपिटल 1,20,000 का, और बीर ने विड्रॉ करा था 60,000 कैपिटल में से। अब 1 अक्टूबर 2018 को सिमरन ने विड्रॉ करा 2,40,000 और बीर ने इंट्रोड्यूस करा 3 लाख। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने पे लगाना है? 6% पर एनम पे लगाना है। सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम हैज़ बीन ओमिटेड। भूल गए वो लोग लगाना। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू 2,40,000। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 2,40,000। एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हैड बीन, पार्टनर का ड्रॉइंग कितना? सिमरत का है 1,20,000, बीर का है 60,000। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। दो मेथड के हिसाब से करना है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से। सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल आपको बुक में दे रखा है 4,80,000 और 6 लाख। इसमें आप ऐड करोगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्या ऐड करोगे? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो यहाँ आप देख सकते हो सिमरत ने विड्रॉ करा है कितना? यहाँ पर 1 अक्टूबर को सिमरत ने विड्रॉ करा है 2,40,000 और बीर ने विड्रॉ करा है कितना? 60,000। तो उसे ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 7,20,000 और 6,60,000। अब लेस क्या करेंगे हम इसमें से? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल सिमरत ने कितना एडिशनल कैपिटल करा है? 1,20,000 और बीर ने कितना करा है? 3 लाख का। तो 3 लाख का हम उसे लेस कर देंगे। ठीक है, ओपनिंग में हमने विड्रॉल को माइनस करा होगा इसलिए ऐड कर दिया। ओपनिंग में हमने एडिशनल कैपिटल को ऐड करा होगा इसलिए लेस कर दिया है। ठीक है, उल्टा करते हैं क्लोजिंग से ओपनिंग पर आने के लिए। तो ओपनिंग कैपिटल आ गया हमारा 6 लाख और 3,60,000 का। अब हम यहाँ देखेंगे कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 6 लाख और 3,60,000 पर, तो 6 लाख पर 6% 36,000 और 3,60,000 पे 6% 216,000। अब इसमें हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। ऐड क्या करेंगे हम? इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। जो भी एडिशनल कैपिटल है उसे ऐड करेंगे, और जो भी इंटरेस्ट होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल पे उसे हम क्या करेंगे? इसमें से लेस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल सिमरत कितना लेकर आया था? यहाँ पर हमने देखा था कितना लेकर आया एडिशनल कैपिटल? 1,20,000 का। ठीक है, 1,20,000 का वो कब लेकर आया है? मई में लेकर आया, मई में। तो मई में 6% से 11 मंथ के हिसाब से 6,600। ओके, और एडिशनल कैपिटल 3 लाख का लेकर आया है बीर 6% में, और कौन से मंथ में लेकर आया है? हमने देखा 1 अक्टूबर को लेकर आया, दिख रहा है यहाँ पर 1 अक्टूबर। ओके, 1 अक्टूबर को लेकर आया है।
तो 6 मंथ्स का लगेगा तो कितना है 9000, तो इसे हमने ऐड कर दिया है 36,000 प्लस 6,600 तो 41,160, 21,600 पे 9,000 ऐड करेंगे तो 28,440। अब लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल। विड्रॉ कितना करा है, ठीक है, विड्रॉ हुआ है 2,40,000 का। ओके, ये देखो आपका विड्रॉल कितना है 2,40,000 का और 60,000 का, ठीक है। तो ये 6% का 6 महीने के हिसाब से और ये 6% का 11 महीने के हिसाब से। ये 2,40,000 विड्रॉ हुआ है सिमरत के द्वारा। देखो 1 अक्टूबर को सिमरत ने कितना विड्रॉ करा है 2,40,000, इसलिए 6 महीने के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। इधर बीर ने विड्रॉ करा है 60,000 का विड्रॉ करा है 1 मई को, इसलिए 11 महीने के हिसाब से हो रहा है। तो कितना आएगा 7,200, 3,300। इसे हम लेस कर देंगे 41,160 में से, 28,440 में से, तो कितना आएगा 33,960 और 25,140। तो ये आपका किस मेथड से कैलकुलेट हुआ है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। अब हम कौन सी मेथड से कैलकुलेट करेंगे, व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, करंट अकाउंट बनता है और फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है। सॉरी, फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, करंट अकाउंट अलग बनता है और फिक्स कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, एक ही अकाउंट बनता है, ठीक है। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान में रखने की है, वो ये है कि फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में डिफरेंस क्या है। फिक्स मेथड में आप प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करते हो, लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में आप प्रॉफिट को कंसिडर करोगे। फिक्स मेथड में आप केवल विड्रॉल और एडिशन ऑफ कैपिटल को कंसिडर कर रहे हो, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में आप प्रॉफिट को भी कंसिडर कर रहे हो। तो उस हिसाब से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होगा। क्लोजिंग कैपिटल 4,80,000, 6 लाख, उसमें आप ऐड करोगे विड्रॉल 2,40,000 और 60,000, तो इधर ऐड करके 8,40,000 और 7,20,000। इसमें से आप क्या लेस करोगे, एडिशनल कैपिटल 1,20,000, 3 लाख। यहाँ तक फर्स्ट वाला जो फिक्स मेथड था फ्लक्चुएटिंग मेथड सेम है, लेकिन यहाँ से चेंज है। शेयर ऑफ प्रॉफिट को आप क्या करोगे, लेस करोगे 144 और 96,000। तो ओपनिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या आएगा, 5,76,000 और 3,24,000। अब इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 5,76,000 पे 6% कैलकुलेट होगा, 3,24,000 पे 6% कैलकुलेट होगा। अब ऐड करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, ये सब चीज़ें सेम है। 1,20,000 पर 6% 11 महीने के हिसाब से, 3 लाख पर 6% 6 महीने के हिसाब से। यह आप ऐड कर देंगे यहाँ पर 41,160, 28,440। इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल, इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल भी सेम है, 2,40,000 पे 6% 6 महीने के हिसाब से, 60,000 पे 6% 11 महीने के हिसाब से, 7,200 और 3,300। लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पर कितना का 33,960 और 25,140। तो ये आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया किस हिसाब से, फ्लक्चुएटिंग हिसाब से। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस ये था कि जो हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करा है, फिक्स मेथड में आप ओपनिंग कैपिटल में शेयर ऑफ प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप शेयर ऑफ प्रॉफिट को आप कंसिडर करेंगे। ओके, I hope that through this video you have understood all the questions related to the interest on partners capital. Thank you.